बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय देखेंगे। निराला जी का जीवन परिचय। अभी तक आपने जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को देखा। आज आप देखेंगे निराला जी का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में बसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिसादल नामक रियासत में हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला के रहने वाले थे, किंतु नौकरी के कारण वे बंगाल चले गए थे। इनकी माता का निधन 3 वर्ष बाद ही हो गया। पिता के कठोर स्वभाव के कारण निराला का बचपन ममता रहित ही बीता। इनकी शिक्षा दीक्षा बंगाल में ही हुई। पत्नी मनोरमा की प्रेरणा से निराला जी को हिंदी साहित्य तथा संगीत में रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला तथा अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के विचारों से विशेष प्रभावित हुए। जीवन भर संघर्ष करते रहने वाले निराला जी सन 1961 में निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लें। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, बहुमुखी, पहले रचनाएं लिखेंगे फिर लिखेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि में साहित्य सृजन किया। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। आपकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। पहला है अनामिका, दूसरा है परिमल, तीसरा है गीतिका, चौथा है तुलसीदास, 5वां है अणिमा, 6वां है वेला, 7वां है आराधना, 8वां है अपरा, 9वां है गीत कुंज और 10वां है कुकुरमुत्ता और 11वां है नए पत्ते आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखिए काव्यगत विशेषताएं। पहले आप लिखेंगे काव्यगत विशेषता में भावपक्ष। लिखें पहले प्रेम और सौंदर्य वर्णन। हेडिंग डालेंगे प्रेम और सौंदर्य वर्णन। छायावाद के उन्नायक कवि होने के कारण निराला के काव्य में प्रेम और सौंदर्य के मोहक चित्र मिलते हैं। उनकी सौंदर्य वर्णन में ताजगी, आकर्षक और स्वच्छंदता है। फिर लिखेंगे प्रकृति चित्रण। निराला ने प्रकृति के सजीव चित्र अंकित किए हैं। उन्होंने उनमें मानवीय भावों का आरोप करके प्रकृति के प्रति एक नूतन दृष्टिकोण उपस्थित किया है। उनका प्रकृति वर्णन अत्यंत मधुर और हृदय स्पर्शी है। फिर लिखेंगे भक्ति एवं दर्शन। जीवन के अंतिम वर्षों में लिखी गई निराला की कविताओं में कबीर जैसी भक्ति भावना, लोक कल्याण, रहस्यवाद का स्वर विद्यमान है। फिर लिखेंगे प्रकृति दृष्टिकोण। महाराणा निराला के काव्य में दीनहीन किसानों के प्रति गहरी सहानुभूति है। इस दृष्टि से निराला की कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर, दीन आदि कविताएं महत्वपूर्ण हैं। फिर आप लिखेंगे राष्ट्रीयता। निराला जी का काव्य देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाओं से भरपूर है। कविताओं में राष्ट्रीय प्रेम और रोज के साथ मढ़कर आया है। फिर आप अभी भाव पक्ष में बनाएं। अब लिखेंगे कला पक्ष। भाव पक्ष में आप देखें भाव पक्ष और प्रेम और सौंदर्य वर्णन, प्रकृति चित्रण, भक्ति एवं दर्शन, प्रगतिवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रीयता,
इतने आप हेडिंग आप लिखेंगे आप भाव पक्ष में। अब कला पक्ष में लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे कला पक्ष, उसके नीचे लिखेंगे भाषा। निराला जी की भाषा भावों के अनुरूप बदलती रहती है। देश प्रेम तथा भक्तिपरक कविताओं में इनकी भाषा सरल गंभीर, रचनाओं में आपका भाषा क्लिष्ट और संस्कृत निष्ठ हो गई है। फिर आप लिखेंगे शैली। निराला की दो शैलियाँ स्पष्ट हैं। पहला है उत्कृष्ट छायावादी गीतों में प्रयुक्त लंबी और तत्सम बहुत दुरूह शैली और सरल प्रभावपूर्ण प्रचलित हुई। उर्दू के काव्य लिए व्यंग्यपूर्ण और चुटकीली शैली। फिर आप लिखेंगे छंद। निराला के छंदों के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए हैं। आपने तुकांत अतुकांत दोनों प्रकार के छंद लिखे हैं। मुक्तक छंदों को आपने ही जन्म दिया। मुक्तक छंद को आपने ही जन्म दिया। फिर आप लिखेंगे अलंकार। निराला ने नवीन और प्राचीन दोनों प्रकार के उपमानों का वर्णन किया है। आपके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, विशेष, विपर्य और पुनरुक्त प्रकाश आदि अलंकार अधिक प्रयोग किए गए हैं। साहित्य में स्थान। आधुनिक कवियों में महाराणा निराला का उत्कृष्ट स्थान है। ये मुक्तक के जनक थे। निराला जी ने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने हिंदी कविता को नवीन शैलियों से समृद्ध किया। निराला जी हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नागार्जुन के जीवन परिचय को लेकर। अगर आपको वीडियो इसी तरह अच्छी लगती हो तो इसको लाइक कर दिया करें। कुछ कमेंट में भी बोलें, लिख दें 1-2 अक्षर।